हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं या फिर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहला काम करिए मित्र कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जिनके सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने अपने सिलेबस को एक बार, दो बार, तीन बार, 8 बार जितना भी पढ़ पाए हैं, वो तो बेस्ट है, उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने अभी अपने सिलेबस को एक दो बार नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम करिए, सब कुछ बंद करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने पर आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आप जो है माई दबे किसी कारण से आप इस एग्जाम में चूक भी जाते हैं तो अपकमिंग जो भी वैकेंसीज होंगी उसके लिए भी आप तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आपको कैसे आगे तैयारी करना चाहिए, तो सबसे पहला काम करिए, कोई भी मार्केट में एक ऑथेंटिक जो है प्रैक्टिस सेट लीजिए। आप उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब उसमें अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन क्वेश्चन को आप नोट करिए, उसके टॉपिक को नोट करिए कि ये किस किस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे गलती हो रहे हैं और कैसा क्वेश्चन आया था जो गलत हो रहा है। तो एक काम करिए, उस पूरे टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और उस टॉपिक को पूरा आप ऐसा पढ़िए जब तक उस टॉपिक पर आपका पूरा कमांड नहीं हो जाता तब तक आप अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। देखो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही कोई बहुत बड़ी जो है बहादुरी का काम नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए कि नहीं मैंने तो इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व, कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो उसमें आप जो है आउटपुट मिला, यानी जो आपका रिजल्ट मिला, उसके अकॉर्डिंग आपने कितना सुधार किया, ये मायने रखता है। ये मायने थोड़ी रखता है कि आपने इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। यार बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अरे क्यों सही हो रहे हैं यार? कुछ तो गलती है ना। क्या गलती है उसको देखो ना, उसको सुधार करो। अब जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को आप लिख लीजिए। ठीक है, उन टॉपिक को इतना पढ़िए और उन टॉपिक को बिना कंप्लीट किए अगला प्रैक्टिस सॉल्व ही नहीं करना चाहिए आपको। भाई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। प्रैक्टिस सेट एक आईना है। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम से पहले आप 10-15 भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेगा और कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि हाँ यार अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरी तैयारी अच्छी है, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 500 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और क्वेश्चन आपके हो रहे हैं सही 40, 50, 60, 70, तो कोई मतलब नहीं है इनको। ठीक है, और ये करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको एक अलग लेवल की एनर्जी मिलेगी और आपकी पढ़ाई जो है दिन प्रतिदिन एकदम से सुधार होता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अगला जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे उसमें उस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर इसमें आपके 70 नंबर थे तो उसमें आपके 72 होंगे, फिर अगला 75 होगा, फिर अगला 80 होगा। इस तरीके से मार्क्स बढ़ते 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 आप 100, उसके बाद फिर 110, इस तरीके से आप अपने जो आपका पूर्णांक है उसके करीब पहुंचते चले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।